Hello everyone, how are you? And I hope you all guys are working very hard. And today we will be studying when can police may arrest when police may arrest without warrant. ठीक है ना? तो सेक्शन 41 की बात करेंगे। लास्ट हम लोग पिछली बार हम लोग ने सेक्शन 167 की 165 और 164 की बात करी थी। 167 अभी नहीं आए थे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर अरेस्ट हो गया बंदा तो व्हाट इट कैन डू। ठीक है ना? Now if a person has been arrested, and before we start I would like to tell everybody that I also run a very low cost, a very minimum cost of judiciary coaching that I charge, and that is both online and offline. ठीक है? For more details you can uh, reach me out at the email ID that I will link in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं। When police may arrest without warrant, any police officer may, without an order from the magistrate and without a warrant, arrest any person. ठीक है? वारंट क्या होता है? वारंट एक कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोर्ट आदेश देता है कि आप जाके बंदे को अरेस्ट कर लो। ठीक है? यू कैन गो एंड अरेस्ट द पर्सन। ठीक है? दैट इज कॉल्ड अ वारंट। ठीक है? वारंट एक पेपर होता है। ठीक है? तो पेपर पेपर देखा जाता है। आप इसका सैंपल है इंटरनेट पे इजिली अवेलेबल होता है। ठीक है? नाउ दैट इज कॉल्ड वारंट ऑफ अरेस्ट। ठीक है? अनदर थिंग, आगे बढ़ते हैं। किसको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है? ठीक है? पहला, हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस। नाउ व्हाट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस? ठीक है? कॉग्निजेबल ऑफेंस हम क्लियर कर देते हैं। सीआरपीसी में अगर आप बहुत पीछे जाएंगे, नीचे नीचे देखते हुए चले जाएंगे, तो आपको ऐसा स्केड्यूल मिलेगा। ठीक है? अब फर्स्ट स्केड्यूल में उन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि ऑफेंसेस अंडर आईपीसी। ठीक है? ऑफेंसेस अंडर आईपीसी में जो अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है? अब यहाँ पे लिख रखा है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है? अब इसके नीचे ये सब कॉग्निजेबल हैं, नॉन कॉग्निजेबल हैं, बेलेबल है कि नहीं, या ले ऑफेंस बेलेबल है कि नहीं। डिट्टो मतलब जो ऊपर लिखा है वही कॉपी होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नहीं। अब हम लोग वापस वहां आ जाते हैं कि जब पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। ठीक है? सेक्शन 41 पे पढ़ रहे थे हम लोग। तो ये रहा, who commits in the presence of a police officer a cognizable offense। प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर सामने खड़ा है, आपने काम कर दिया, cognizable offense। ठीक है? सेकंड, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made। कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट पुलिस के सामने गया, एक पेपर पे लिख के उसने दे दिया। ठीक है? नॉट एन एफआईआर। ठीक है? a reasonable complaint has been made और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बिन रिसीव्ड। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मतलब पुलिस को कहीं सोर्सेज से पता चला, पुलिस हैज गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज सीक्रेट सोर्सेज। ठीक है ना? और a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense। ठीक है? सस्पिशन एग्जिस्ट हो गया, पुलिस को खबर लग गई। ठीक है? that a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years और which may extend to 7 years। ठीक है? ऐसा कोई ऑफेंस की खबर लग गई जिसका ऑफेंस जो है वो 7 साल से कम की सजा हो सकती है, या मिनिमम मैक्सिमम 7 साल की सजा होने वाला कोई ऑफेंस उसको पता लग गया। ठीक है? इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है ना? अगर रीजनेबल कंप्लेंट मिली है पुलिस को कि भाई एक मैक्सिमम 7 इयर्स का पनिशमेंट वाला कोई ऑफेंस कमिट हो गया है। ठीक है? देन द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, लेकिन उसके बाद भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। नेमली द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड said ऑफेंस। ठीक है? जिस भी बंदे को अरेस्ट करने जा रहे हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ, सच एंड सच पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस। सेकंड, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। ठीक है? अब अरेस्ट नेसेसरी क्यों होना पड़ा उसको ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ही हैज टू राइट दिस डाउन टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंस। ठीक है? फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। ठीक है? वो कह रहे हैं कि हमको भाई उसको अरेस्ट इसलिए करना पड़ रहा है ताकि वी कैन इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस फर्दर। ठीक है? टू प्रिवेंट सच पर्सन फॉर कॉजिंग द एविडेंस टू डिसअपियर। ठीक है? तो उसको लगता है कि अगर इसको अरेस्ट नहीं करा जाएगा तो भैया ये जो ऑफेंस ऑफेंस है, ये सब एविडेंस वगैरह है, ये सब हटा देगा, बहुत पहुंचा आदमी है। ठीक है? फोर्थ इज टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस। अब कह रहा है कि जो भी विक्टिम है, अगर पुलिस को लगता है कि ये जो अक्यूज्ड है जिसको हम अरेस्ट करने जा रहे हैं, अगर इसको अरेस्ट नहीं करें तो व्हाट ही कैन डू इज ये जो विक्टिम है उसको डरा धमका देगा, डराएगा धमकाएगा। ही विल इंड्यूस
some fear in him, he will cause some threat to him, ठीक है now. And unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. और एक आखिरी पॉइंट ये है कि पुलिस ऑफिसर इज नॉट श्योर दैट अगर कोर्ट इसको बुलाएगा देन ही विल कम टू द कोर्ट ऑन इटसेल्फ, ठीक। और अरेस्ट करते टाइम उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। दीज आर द 5 to 6 रीजंस दैट पुलिस जनरली राइट्स, ठीक है ना, ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं वो लोग, ठीक। प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल, ठीक है, शैल मतलब जरूरी है उनको ये करना। Provided the police officer shall, in all cases where arrest of a person is not required under the provisions of this subsection, record the reasons in writing for not making the arrest. पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भैया ये सब होने के बावजूद मेरे सामने ऑफेंस हो गया है या रीजनेबल कंप्लेंट हो गई 7 साल वाली, उसके बाद ये सब भी है, देन ऑल्सो ही थिंक्स कि अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, देन ही हैज टू रिकॉर्ड इन रीजंस इन राइटिंग, उसको एक पेन पेपर पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि भैया क्यों नहीं अरेस्ट करा, ठीक। जनरली अरेस्ट कर ही देते हैं, नहीं छोड़ते हैं वो लोग, ठीक है। Against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with more than 7 years, ठीक, और with death sentence, पुलिस ऑफिसर रीजन टू, अब वो कह रहा है कि जो ऊपर हम लोग 7 साल की दिया, वो कह रहा है कि अगर मैक्सिमम डेथ सेंटेंस तक भी हो देन ऑल्सो ही कैन गो एंड अरेस्ट द पर्सन। अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ही हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर बाय दिस कोर्ट और बाय ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया है मतलब उसको स्टेट कोर्ट ने या सीआरपीसी ने या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये भगौड़ा है, ही इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफ, भगौड़ा नहीं, ही इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब ही हैज बीन कंटिन्यूअसली डूइंग द ऑफेंस, ठीक है, ऐसा बता दिया कि ही हैज बीन कंटिन्यूअसली डूइंग द ऑफेंस, पहले भी इसका हिस्ट्री शीटेड रहा है ये, ठीक है। इन whose possession anything is found which may be reasonably suspected to be stolen property, ठीक। अब वो कह रहा है कि उनको भी अरेस्ट कर सकता है जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भैया इनके पास चोरी हुआ वाला सामान मिल सकता है, ठीक है, चोरी कब हो गई इनके पास मिल सकता है, पुलिस को शक हो गया, तो दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड, ठीक है। अनदर कहता है कि हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड फॉर बीइंग अ डेजर्टर फ्रॉम एनी आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आता है ये। अगर कहा गया कि डेजर्टर मतलब इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने के बाद छोड़ के भाग आया है वो, ठीक है, तो उसको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। हु हैज बीन कंसर्न्ड इन or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion has been for having him been concerned in any act committed at any place out of the India। मान लीजिए विजय माल्या ने, फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या ने जाके चाइना में कुछ कर दिया, इंडिया आ गए, देन ऑल्सो विजय माल्या कैन बी अरेस्टेड इन इंडिया, ठीक है, फॉर विच, ठीक है, ये कह दिया इसमें। नाउ अब कह रहा है कि सेक्शन 356 में कुछ कंडीशंस होती हैं जो प्रिजनर्स को जब कन्विक्ट करा जाता है, ठीक है, कुछ तो उसमें कुछ अगर कंडीशंस, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है बाहर आने के लिए, तो उसमें भी अगर वो कुछ कंडीशंस तोड़ देते हैं, कंडीशंस फुलफिल नहीं करते, देन ऑल्सो दैट दोज पर्संस कैन बी अरेस्टेड, ठीक है। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर ओरल और रिटन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर provided that a requisition specifies that the person to be arrested and the offence or the other cause for which the arrest has to be made and it appears therefore the person may lawfully be arrested without warrant from the, ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है, कम देखा गया है इसको, तो इसको हम लोग जब इन डिटेल लेक्चर्स लेंगे उसमें देखेंगे कि क्या मतलब होता है, ठीक है, कि ज्यादा इस एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आया है और मैंने तो ज्यादा इसका एप्लीकेशन देखा नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो ये था कि ये 41 में व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस बिना वारंट के आपको किन सिचुएशंस में अरेस्ट कर सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वीडियो इतनी रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप एंड आई विश यू अ वेरी गुड डे अहेड।